ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्डं संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा तुला राशि वालों के लिए मई का अंतिम काल ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल आपके साथ करने जा रहा है। तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र पिछले कई दिनों से लगातार उच्च के होकर आपकी राशि में चल रहे थे। शुक्र तुला राशि जो होती है विशेष तौर पर बड़ी बैलेंस राशि मानी जाती है, न्याय के अनुसार से कार्य करने की राशि मानी जाती है और ऐसे में शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आके शुक्र बैठने वाले हैं। इस मई के अंतिम काल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग, यानी इस जेठ का महीना जो चल रहा है इसमें बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। यदि देखा जाए तो जेठ के महीने में करीब करीब एक आध ग्रह को छोड़ दीजिए, बाकी सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। केवल शनि को छोड़ दीजिए, बाकी सब। बृहस्पति परिवर्तित हो चुके, राहु केतु परिवर्तन की तरफ जा चुके, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे, चंद्रमा परिवर्तन नित्यपति होते हैं, सूर्य भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो यानी इस एक महीने में 30 दिनों में कई सारे परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये सब परिवर्तन होते हैं तो चीज़ों को पूरी तरह से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। शुक्र आपकी राशि में जो छठे भाव में से वह सप्तम भाव में विराजमान होकर ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कई प्रकार से कूटनीतिक दौर आपके लिए आरंभ होगा और उठापटक के द्वारा आप कई चीज़ों को ठीक करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में बुध का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सा भारी करेगा। सूर्य के साथ बुध अस्त स्थिति में चलते दिखाई देंगे, लेकिन बृहस्पति अपने आप में परिवर्तन कर आपके लिए ऐसी शुभ स्थिति बना दी है कि भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें आपके लाभ के लिए ही रहेंगी। शनि का अपने आप में योग ऐसा बन रहा है कि जो बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए कठिनाइयों को समाप्त करने के योग बना रहा है। तो बस केवल आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। इस वक्त मंगल महाराज की कमज़ोर स्थिति जो है वो आपको आपकी हिम्मत को जगा नहीं रही है, वो आपके अपने बाहुबल को नहीं समझा रही है। आपके अंदर कितनी शक्ति है केवल उसका पूर्वाभास आपको नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेगा समय। ऐसे में आपके लिए कई समय बहुत अच्छे आएंगे, उनको अच्छे समझ लीजिए किस प्रकार से कब कैसे क्या कुछ करना है। ये जेठ का महीना तो विश्वास को दृढ़ करने का महीना है। इसमें कई उत्सव ऐसे आते हैं जो विश्वास को दृढ़ का चमत्कार दिखाते हैं। वट सावित्री का वट, सत्यवान सावित्री की कथा, ये ऐसा जो जेठ मास की अमावस्या के दिन बनता है योग, जिसके अंदर सावित्री ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है, यमराज तक को पछाड़ दिया। केवल किससे? विश्वास से, दृढ़ संकल्प से, सत्य निष्ठता से, यानी अपने कर्तव्य परायणता से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ये विशेष तौर पे जेठ का महीना वही सिखाता है। तो आप सिलसिलेवार तरीके समझें कि आपके लिए किस प्रकार का योग बन रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की, बुधवार के दिन की। और तुला राशि वालों को समझना चाहिए क्या योग बन रहे हैं उनके लिए। नवमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर धर्म भाव में बैठे हुए बृहस्पति पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे डाल रहे हैं और आप पर बिल्कुल ऐसी कृपा है भगवान की कि आप बिल्कुल अब सुंदर गति से अपनी गति में चलते दिखाई देंगे और अपनी गति को मेंटेन करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो चिंता मत कीजिए, फालतू बातों पर दिमाग न लगाएं। ये सोचें कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, इस बात को ना दें। अपनी गति में चलने का प्रयास कीजिए, आप सही रूप से अपने गंतव्य मार्ग पर पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल टॉर्चर मत सहिएगा, इस बात का ध्यान रखें। आपका एक विशेष तौर पर आपके सप्तम भाव में चलते हुए बुध महाराज सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े क्षीण होते चले जा रहे हैं। मैनेजिंग कैपेसिटी में थोड़ी सी कहीं ना कहीं अभाव बनता दिखाई देगा आने वाले समय में आपको, तो उसके लिए खास उपाय करने की ज़रूरत है। बुधवार का दिन है, गणेश जी को सुंदर स्तवन करें, हो सके तो गणेश जी को मोदक अर्पित करने का प्रयास करें, पीली विशेष तौर पर पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध को आगे आने वाले समय में जो निष्क्रियता रहेगी बुध की, उसमें थोड़ा सा अभी से शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। 22 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा दोपहर के मध्य में। तो सुबह का दिन तो अच्छा दिखाई देता है, आधा दिन जो महत्वपूर्ण कार्य हो वो सुबह सुबह निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए।
बहुत ज़्यादा दोपहर के बाद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। दोपहर के बाद चंद्रमा कमज़ोर हो जाएंगे, शनि के साथ चले जाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेहत के मामले में कुछ ना कुछ नुकसान करने के योग बना सकते हैं। थोड़ी ढीली चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ ढीली हो सकती हैं, तो इसलिए सुबह सुबह आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इस दिन हर्षल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं, सूर्य के साथ विराजमान है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा सा आपके लिए ये प्रभाव जो हर्षल तो बहुत लंबे दौर तक चलते हैं, लंबे समय में चलते हैं, उनका जो है योग सब बहुत लंबी प्रदक्षिणा है उनकी। यदि देखा जाए तो बहुत लंबे वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं और ऐसे में इन दिनों सूर्य के साथ जिस प्रकार से उनका विराजमान होने का योग चल रहा है वो थोड़ा सा प्रभाव निष्क्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तनशाली हैं बहुत सारे, सूर्य उनके परिवर्तन को इस वक्त होने नहीं देंगे, तो ऐसा योग बन रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भद्रा का योग बन रहा है, तो ऐसे में दोपहर के बाद नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। 23 तारीख शुक्रवार का अवसर है और एकादशी की सुंदर तिथि है और ऐसे में तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अब जो योग बन रहा है बुध के परिवर्तन से थोड़ा सा चीज़ों को आपको भारी बनता दिखाई देगा। योग थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम चीज़ें जो है मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं, ऐसी हीन भावना थोड़ा मन में कहीं ना कहीं ग्रसित हो सकती हैं। लेकिन चिंता ना करें, ये सब खेल है हमारे कर्मों का। कई बार क्या होता है कि हमारे दुष्कर्म हम पर हावी हो जाते हैं और ऐसे में एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ये जो एकादशी है इसको अपरा एकादशी बोला जाता है। अपरा एकादशी का मतलब समझें, अपरा एकादशी भगवान विष्णु का सुंदर, जिसको कहा जाता है कि अपार पाप से मुक्ति का दिवस। जब जीवन में कष्ट ज़्यादा हो ना, तो यानी समझ लो कि कहीं ना कहीं पाप और पुण्य का बैलेंस जो है बिगड़ रहा है, पाप बढ़ गए हैं, पुण्य घट गए हैं। तो ऐसे में ये सुंदर तिथि बनाई गई है अपार पापों से मुक्ति के लिए। एक लोटे में थोड़ा जल लीजिए, गंगा जल, थोड़ा तुलसी डालिए, थोड़ा सा खासतौर पर चंदन डालिए, उसके अंदर एक केसर का बाल डालिए और उसके द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए और उनका चरणामृत लेकर ग्रहण कर लीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये तो पूजन हुआ, भगवान का आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त कर फिर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये सब अनिष्टकारी ग्रह एक तरफ होने का योग बना रहेंगे एकादशी का, इससे सुंदर पूजन नहीं मिलेगा आपको। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन पुरुसूक्त से करने का प्रयास करें। ओम सहस्रसी रेखा पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मिग्वं। वो सहस्त्र जिनके हाथ हैं, सहस्त्रों जिनके पैर हैं, सहस्त्रों जिनके नेत्र हैं, यानी हर भक्त के लिए एक अलग नेत्र, अलग हाथ उनके सदा विराजमान हैं। तो ऐसे में उनकी कृपा प्राप्ति जब हो जाए तो फिर काय की कष्ट होने के योग बनते हैं। तो ये विश्वास अपने अंदर जगाने का प्रयास कीजिए, यही सबसे बड़ी सर्वार्थ सिद्ध योग है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है। शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है, महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से सब अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। इस दिन 24 तारीख की बात कर लेते हैं, शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है, साथ में त्रयोदशी का आगमन हो रहा है और साथ साथ चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन जो होने का योग बनेगा वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये चीज़ों को आपको सही दिशा में दिखाएगा। जो चीज़ 2 दिन पहले स्थिति बड़ी हल्की थी, मन थोड़ा कमज़ोर था, वो सारा का सारा दोपहर के बाद से एकदम नई तरंगों से प्रस्फुटित होता दिखाई देगा। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा बस एक बात, रोहिणी और इस दिन जो नक्षत्रों का योग है, रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग है, 24 को रेवती, 25 को अश्विनी। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा जो जातक इनमें जन्म लें या जिन्होंने पहले भी इस नक्षत्र जन्म लिया है उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। शनि प्रदोष है इस दिन, यानी शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि होगी तो शनिवार का योग के साथ में होगी। तो ऐसे में शनि तो वैसे ही आपके अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन शनि को सदा मनाए रखना चाहिए। तो ऐसे में हो सके तो तिल के थोड़ा जल में तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेगा। 25 तारीख रविवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन सूर्य महाराज महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ अग्रसित होते जा रहे हैं। अपने सबसे ज़्यादा प्रचंड रूप में सूर्य उपस्थित होंगे आने वाले 9 दिन में, जिनको नव तपा कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही ये 15 दिन तक ये योग बनता है। उसमें से खास तौर पर पहले 9 दिन जो होते हैं नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य अपने प्रचंड वेग से पृथ्वी पर आघात करते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो गर्मी भीषण रूप से होती है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, सूर्य को विशेष तौर पर जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। इस दिन रविवार है तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर यज्ञ रखा है, सूर्य ग्रह गायत्री यज्ञ रखा है, सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। तो आप अवश्य इस दिन सम्मिलित हों यज्ञ में। उस दिन भगवान सूर्य के विभिन्न मंत्रों से
पाठ करके भगवान सूर्य को के समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए। आपके लिए सूर्य इन दिनों सबसे कमज़ोर चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे कीर्ति में वृद्धि के योग बन सकें। तो ऐसे में ये विशेष तौर पर उपाय करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 26 तारीख की, शनिवार सोमवार का अवसर है। उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, दोपहर के 12:11 तक। उसके बाद अमावस्या आ जाएगी, तो सोमवती अमावस्या का योग बन जाएगा। तुला राशि वालों के लिए इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से बना हुआ है कि आपको पितरों के द्वारा उनको शांत करने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ नया उदय हो जाएगा। केतु आपके 12वें भाव में चले गए हैं, ऐसे में पितरों का संरक्षण देने का प्रयास करें। पितरों की सहायता से आपके लिए कुछ ना कुछ नया, उनकी दया से आपके लिए कुछ ना कुछ। हर अमावस्या, जब तक करीब 18 महीने तक केतु यहाँ रहेंगे, कोशिश ये कीजिएगा हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर दीजिएगा, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करा दीजिएगा, अपने पितरों के निमित्त थोड़ी गायत्री जप कर लीजिएगा। और मान लीजिए, कन्फर्म मान लीजिए, कुछ ना कुछ पितृ कृपा से, पितृ से मुक्ति से आपके लिए ये केतु चमत्कार उपस्थित करने का योग बना सकता है। ये अकाट्य प्रयोग है जो विशेष तौर पर आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। अवश्य इस दिन से आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, सूर्य के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। थोड़ा मन में कई प्रकार से बंधन उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। चाहते हुए भी चीज़ों में आप खुलकर कार्य करने में थोड़ी बंधन उत्पन्न होगा, तो ऐसे में कोशिश करें पितरों के निमित्त अवश्य ये कार्य करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिवस मंगलवार का दिवस है, और ऐसे में उस दिन अमावस्या भी है। तो ऐसे में शनि जयंती और मंगलवार पड़ रहा है, जेठ का मंगल पड़ रहा है, तो तीसरा बुढ़वा मंगल पड़ेगा, बड़ा मंगल पड़ेगा। हनुमान जी की प्रसन्नता से समस्त अनिष्ट दूर करने के योग। और हनुमान जी के बारे में तो अद्भुत रूप से कहा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। ये मंगलवार खास तौर पे बहुत विशेष है, क्योंकि इस दिन शनि की जयंती भी है, और शनि पर तो खास तौर पर हनुमान जी की अनेक बार कृपा हुई है। इसलिए हनुमान जी को शनि ने वरदान दिया कि जो आपका भक्त होगा तो आप उन पर कभी भी शनि महाराज अनिष्ट प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे, क्या चाहे वो रावण की लंका का विषय हो, चाहे वो कहीं का और का विषय हो। तो ऐसे में अवश्य आप कोशिश करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। शनि वैसे आपके अनुकूल चल रहे हैं, इस वक्त परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शनि को मनाए रखना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उच्च होकर चंद्रमा बैठकर बृहस्पति के साथ, जिस प्रकार से सूर्य के साथ, बुध के साथ योग बना रहे हैं, वो आपके लिए आने वाले समय में कुछ न किस्मत जगाने के योग बनाएंगे। अभी तप और बाद में उसका मेवा प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। शनि का अद्भुत योग है, उसको अच्छे समझ लें। कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, और ये शनि जयंती विशेष तौर पर ऐसा ही योग है। आप विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से उसका प्रभाव है, तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य कार्य करना चाहिए। शनि को यदि हम सही से मना लें तो सत्य माने आपके जीवन में कई प्रकार के योग बन जाएंगे। शनि मानते किससे हैं? शुभ कर्म से। शनि न्यायाधीश हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, समस्त आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। कहा जाता है कि शनि विशेष तौर पर किसी का अहित नहीं करते। हमने वैसे ही शनि को विशेष तौर पर कई प्रकार से दोषारोपण करने का प्रयास किया है कि शनि जो आ जाते हैं तो लोग अच्छे रूप में भयाग्रस्त हो जाते हैं कि शनि आ गए हैं तो पता नहीं। शनि तो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं विशेष तौर पर। तो आपको विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि को कैसे मनाएं। शनि को मनाएं शुभ कार्यों से। शनि को मनाने के लिए शनि जयंती अद्भुत है। जैसे आपके जन्मदिन होता है, इसी प्रकार से शनि महाराज का भी जन्म जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हुआ। और कहा जाता है कि शनि महाराज विशेष तौर पर छाया के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं, और समस्त प्रकार के अनिष्टों को जो जीवन में होते हैं फिर दोषारोपण विचारों के ऊपर ही आता है। शनि की दृष्टि का भी बड़ा दोष माना जाता है। तो ऐसे में शनि को मनाने का ये दिन जो है वो बहुत अद्भुत है। आज संसार में बड़ी विचित्र विडंबना उत्पन्न हो गई है कि शनि को मनाने के लिए लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक आधुनिक देवता के रूप में मंदिर के बाहर भी शनि का मंदिर बना दिया जाता है, और बड़ी से बड़ी मूर्ति कर तेल पे तेल चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, तेल चढ़ाने से केवल शनि प्रसन्न हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल आपको सदकर्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कई प्रकार की कथा आई हैं। आपको लंका में महाराज रावण ने समस्त ग्रहों को अपना दास बना लिया था, और शनि को भी विशेष तौर पर जेल में बंद कर दिया था। जब हनुमान जी ने महाराज ने आकर वहाँ लंका दहन की, शनि को भी वहाँ से मुक्त कराया, शनि महाराज को। और शनि महाराज को मुक्त कराने के बाद विशेष तौर पर क्या किया, शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि महाराज जो आपके भक्त रहेंगे, आज से आशीर्वाद है कि उनको कभी भी मैं
त्रास नहीं दूंगा, मेरा कहीं भी दुष्प्रभाव होगा उसका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शनि जयंती के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में तुलसी बाबा के कथन के अनुसार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख हुई। तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ का पाठ अवश्य करने का, आप भी घर में करने का प्रयास करें। हमने अपने आश्रम पर इस दिन परंपरा बनाई हुई है कि हम करीब करीब 7-8 घंटे लगते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। आप विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास करें, इससे शनि के तमाम दोषों को दूर करना अद्भुत रूप से राहत मिलेगी। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का, जो दशरथ शनि स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि शनि स्तोत्र का जो पाठ कर लेते हैं, ये पद्म पुराण के अंदर का आख्यान तब जगह है जब कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे और उनको सामने शनि महाराज के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि के दिव्य प्रार्थना करी। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय दान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंशजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं भ्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्संशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं पुष्टो हरसि तच्छणा, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधर, त्वया विलोकिता सर्वेण शम्यान्ति समूलता, प्रसादात् कुरु मे देववराहं भागता, एवमस्तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि इसका एक बार भी नित्यपति पाठ कर लें और शनि जयंती के दिन यदि आप इसका पाठ कर लेंगे तो सत्य माने शनि महाराज आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव अपना उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव भी नेगेटिव हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस बात का हमको न्यूट्रल हो सकता है, खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। पद्म पुराण के अंदर लिखे हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। इस बात को हमें हजारों लोगों पर हमने करके देखा। शनि की 7.5 शनि का दैया तो सब पर ही कभी ना कभी आती रहती है। और जब भी आती है, जब हमने ये जिन को ये उपाय बताया कि ऐसे शनि का प्रभाव नेगेटिव हुआ, खत्म समाप्त हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, पता भी नहीं चला। इसके साथ साथ एक और कथा अद्भुत आती है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर विशेष तौर पर एक दिया जलाने से, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से कहा जाता है विशेष तौर पर शनि के तमाम दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्र के अंदर अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है विशेष तौर पर कई लोगों के शास्त्र में अनेक प्रकार से मत हैं। जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो हुए विशेष तौर पर, और ऋषि के अंश माने जाते हैं, देवयोग से संयोग बना कि ऋषि गण समस्त जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण से अपना स्थान त्याग कर कहीं और जा रहे थे। ऐसे में एक ऋषि बालक कहीं पीछे छूट गया। कहा जाता है कि उसके बाद जब वो समय निकला तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनके बीज खाता खाता वो बालक अपना जीवन यापन करते हुए बालक जो था वो जीवन करता रहा। तो पीपल का केवल जो पत्ते का भक्षण, पीपल के बीज का भक्षण, पीपल का ही समस्त भक्षण करने से उस बालक के अंदर इतना, क्योंकि ऋषि का तेज तो था ही था, ऋषि अंश तो था ही वो बालक, जो पिप्पलाद ऋषि थे उनका नाम से ये पिप्पलाद का विशिष्ट कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन नारद जी वहीं से कहीं जा रहे थे और नारद जी से उनके ऋषि को पुत्र को देखकर, बड़ा तेजस्वी पुत्र था, वो संतान थी, तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया। और लेकिन पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी मेरे जीवन में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो नारद जी ने विशेष तौर पर दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि महाराज आपके जीवन में समस्त शनि महाराज के कारण से ये कष्ट हुआ है। तो कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि जो पुत्र थे उन्होंने आकाश मार्ग पे शनि को देखा और शनि उनके तेज से वहीं जमीन पर आकर पड़े, और जिस कारण से शनि को कहा जाता है ना कि डंडा लेके चलते हैं, उनके घुटने में चोट है, तो वही जब जमीन पर आकर पड़े तो उनके पैर पर ये भयंकर चोट लगने के कारण से अपंगु हो गए शनि महाराज। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित होते हैं कथा के दृष्टिकोण से कि ये महाराज
शनि के कारण से नहीं, आप ये तो जो भी ये प्रारब्ध के कारण से हुआ है, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। तो शनि तो महाराज जो प्रभाव देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देव योग से जो कर्म होता है उसके अनुसार से देते हैं, तब आप इनको क्षमा करें। और इनको इनके कारण से पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे कहीं जो स्थिति बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो तारतम्य है डोल जाएगा। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विशेष तौर पर पुनः अपनी जगह पे शनि को स्थापित किया गया। लेकिन उस समय पिप्पलाद ऋषि को एक वरदान दिया शनि महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि जो महाराज पिप्पलाद की कथा को सुनेगा, भविष्य पुराण के अनुसार इस कथा को सुनेगा और साथ साथ इनके मंत्र का जप करेगा और पीपल का पूजन करेगा, उन पर भी शनि कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो मंत्र वही है, ओम पिप्पलादाय नमः। तो इस मंत्र का जप कर लेने से, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला देने से, प्रदक्षिणा कर लेने से और शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करने से, शनि मंगल के दिन ये विशेष उपाय कर लें तो कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, ऐसे नहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया जाता कि केवल चक्कर लगा लो ठीक हो जाता है। ये कथाएं हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये हमारा इतिहास है, इसके अंदर शास्त्र में जो वर्णित है इन सब चीज़ों को कर लेने से शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें, खासतौर पर मंत्र जप करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना। इस दिन अवश्य एक काम और करना चाहिए, इस दिन अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और ये सब कार्य कर लेने से क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव से आप अद्भुत प्रकार से दूर हो जाते हैं। तो ये शनि जयंती खाली ना जाए, शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए अवश्य आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके जो किए हुए कहीं ना कहीं जो संचित जो दुष्कर्म है उन सबको क्षय करने का मार्ग, उन सबको समाप्त करने का मार्ग इस अद्भुत योग में बन सकता है। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने का योग बनेगा। तो तुला राशि वालों, शनि जयंती के दिन खास तौर पर शनि को मनाने का आप प्रयास करें। ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं, ये बहुत क्षण मात्र में कृपा करने वाले हैं। और शनि तो वैसे ही इस वक्त आपके शत्रुओं की सफाई करने में लगे हुए हैं, थोड़ा उनकी शक्ति दीजिए, देखिए चमत्कार होगा। 28 तारीख बुधवार के दिन तुला राशि वालों के लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो भी समझ लीजिए, आपके लिए बहुत चमत्कारिक समय उदय होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा जाके विराजमान होकर आपके भाग्य में नए रास्ते खोलते दिखाई देंगे और ये समय आने वाले 4-5 दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। तो आपके लिए शनि अनुकूल होते ही ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती जा रही हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विराजमान है और साथ साथ इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से दिन आरंभ हुआ है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो गई थी। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। इस दिन हो सके तो शाम को चंद्र दर्शन कर लीजिएगा। और चंद्रमा जो आपके लिए बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं, धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। धर्म जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए धर्म से विमुख मत होना। ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं। बृहस्पति इस वक्त किस्मत में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है और ये 2025 वर्ष आपके लिए भाग्य से बहुत सुंदर योग बनाकर अब तैयार हो गया है और इसका पदार्पण हुआ चाहता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर धर्म से दूर मत हो, धर्म के युक्त कार्य करेंगे, धर्म के साथ रहें, भगवान का स्तवन करें नित्य प्रति, देखिए चमत्कार रहेगा आपके लिए। खास तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। 29 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए कम से कम हम कहेंगे 75% फेवर में दिखाई दे रहे हैं। 75% ग्रह आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो भगवती पार्वती का सुंदर स्तवन कर कर पीले चीज़ें दान करें। विशेष तौर पर भगवती को एक आप और करें, पीले वस्त्र उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा बनेगा। 30 तारीख का दिन जान लीजिए शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति महाराज सूर्य के नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल को भी ताकत देंगे और साथ साथ जो रुके हुए कार्य उनको गति देने का रास्ता बनता दिखाई देगा। भद्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ डालने से केवल बचें। जो भद्रा रहेगी शाम को करीब सुबह 10:14 से है, तो सुबह जो नया कार्य आरंभ करना हो सुबह ही कर लें, शाम का ज़्यादा इंतजार ना करें। वैसे चंद्रमा उच्च के होकर मंगल के साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो आपके कार्यों में पूरी तरह से जितनी मेहनत उतना लाभ। मंगल थोड़ा सा आपके सामर्थ्य से पीछे हटा रहे हैं तो लेकिन मन पूरी तरह से आश्वस्त है, कार्यों में बिल्कुल लाभ होने के योग है, इसलिए हिम्मत करके कार्य करें, लाभ होगा। 31 तारीख शनिवार का अवसर तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि शुक्र ग्रह जो उनके स्वामी हैं उनकी राशि के सम्मुख आकर बैठ गए हैं और ख़ास तौर पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। आने वाले 20-25 दिनों में 20-21 दिनों में चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लाने की रास्ते बनाती दिखाई दे रही हैं। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है
आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते ही, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने। और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। वट सावित्री का व्रत जिस दिन शनि जयंती होती है उसी दिन किया जाता है। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को यानी आत्मा को वापस लाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर योग बनाया कर्म के द्वारा। यानी कर्म के द्वारा आप यमराज पर भी विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। असंभव सतित्व के कारण से, सतित्व के प्रभाव से ये दिवस केवल वट वृक्ष की पूजा करने का नहीं होता है। ये ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या के दिन इस बात को प्रतिपादित करता है कि आप यदि सत्यनिष्ठ हैं, आप यदि सत्य के अनुसार चल रहे हैं, कर्म को दृढ़ मान रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है अध्यात्म के अंदर। इसी चीज़ को कारण के विशेष तौर पर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनते हैं, चाहे अशुभ योग बन रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपके विश्वास की है। कई सारे लोग केवल इसी बात पे चलते हैं, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, जो वट सावित्री के दिन की जाती है, वो केवल ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है। जब उस व्यक्ति, जब आप सोचे कि यमराज के द्वार से वापस लाने, केवल अपने सत्यनिष्ठ साधना के कारण से, सतत्व के प्रभाव से कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो इस बात को समझ लें। शास्त्र में कहा है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम हि किंचित। ये उपनिषद का वाक्य है, साफ साफ समझाता है कि ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो है, ये छुपा हुआ ब्रह्म है। इसकी जो वो है वास्तविक तौर पर शक्ति अपरंपार है। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा से कम भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा सा कुछ भी ऐसा भाव मान के बैठ जाएं कि हमारे पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास जगाएं, और आपके विश्वास जगाने से वही ओम नमः शिवाय का मंत्र, वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम का मंत्र चमत्कार करके दिखा सकता है। ये समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा। ज्येष्ठ का मास इस प्रकार से अद्भुत योगा योग को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपको समझ में आना चाहिए। आज विभिन्न जो बड़े बड़े योग साइंटिस्ट लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से हर चीज़ को एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर सोचें कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है, और इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बना, वो विशेष तौर पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 25 तारीख को रोहिणी में नक्षत्र में सूर्य जाने के कारण से जो ऐसा ताप, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक ताप पड़ने के योग बन जाते हैं। उसके बाद 9 दिन नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भयंकर गर्मी का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है, और कहा जाता है कि इन दिनों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी कम बारिश होगी, उन दिनों में वर्षा ऋतु में उतनी ज़्यादा वृष्टि उस क्षेत्र में सुंदर रूप से होने के योग बनेंगे। ये अनुभव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो अनुभव किया गया, देखा गया, उन सब पर विश्वास कर उन सब के कारणों को जानकर निवारण का रास्ता बनाया गया। सोचें कितना सुंदर अनुसंधान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले करके बताया। ये सब विज्ञान भारतीय संस्कृति में ही प्रतिपादित किया गया, और आज पूरा विश्व उसका लाभ लेने के लिए सुंदर रास्ता अपना रहा है। तो ज्योतिष पर विश्वास जगाएं, और उसका जो निवारण करने का तरीका है, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पुराणों के मत के अनुसार से, वो सब जगह जगह विभिन्न योगों के अनुसार से, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, उसके अनुसार से ये सब भाव वार्ता रखी है। और जेठ का महीना तो विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में केवल जल का दान ही समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है।
गंगा दशहरा इत्यादि विभिन्न योग इसमें सुंदर बनते हैं। जल का दान, गंगा जल का दान करने से, 2 कुंभ भरकर गंगा जल का दान कर लेने से ही समस्त प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचरी, कि जो केवल जल का दान भी कर देता है उसके ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस ज्येष्ठ के मास में जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर मास है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार से संयम तप के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। और ये ज्येष्ठ का महीना तो वैसे ही विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा कर ले कि आपको बताया गया है बुढ़वा मंगल के सुंदर योग बनते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उस काल के अंदर भगवान राम के दर्शन किए थे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बड़े सुंदर तरीके से ये इन पाँचों के पाँच इस ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पढ़ने का योग बन रहा है। और मंगल आप सब समझ लीजिए किस प्रकार से स्थिति में है, सबसे शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, दुस्साहस करने के योग बनाते हैं। और अभी आपने देखा ही जब से मंगल अप्रैल से आए, विश्व में किस प्रकार से दुस्साहसपूर्ण कार्य लोगों ने किया और उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ। चाहे भारत में आतंकवादी हमले हों, चाहे विश्व में किसी भी कोने पर कई प्रकार की गलत घटनाएं हों, वो सब दुस्साहस ही था। इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण से आपके मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का मंगल का योग जो अशुभ ना करे, इसके लिए भगवान हनुमान जी की शरण आप लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर विभिन्न कार्य चलते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि, भगवान के पुण्य इत्यादि, सुंदरकांड के पाठ, विभिन्न हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है और उस सब का आपको लाभ अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा की शरण में अवश्य आने का प्रयास। शनि जयंती पर तो विशेष कार्यक्रम रखा ही गया है। इस बार जेठ के मंगल के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। हमने उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर। और ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि हमारे आश्रम में परंपरा है कि हनुमान जी के 100 पाठ किए जाते हैं। जब हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, ये सुंदर वाक्य लिखा गया है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। भगवान हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हनुमान जी कृपा करोगे कि नहीं। अगली लाइन में लिखा है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो शनि को हम ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यही कर सकते हैं कि हनुमान जी के समक्ष बैठकर 100 पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख हुई। तो ये शनि जयंती पर आश्रम पर एक वृहद कार्यक्रम है, उसके अंदर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आप भी उसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे चैनल पे लाइव देख सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, 7-8 घंटे लगते हैं बड़े आनंद भाव से। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत जल्दी जल्दी कर खत्म नहीं किया था। आनंद भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त करते भगवान के श्री विग्रह के समक्ष हनुमान जी का सुंदर ये 100 पाठ हनुमान चालीसा के चलते हैं। इसके अलावा शनि जयंती के अवसर पर शनि का यज्ञ रहता है, शनि के विभिन्न मंत्रों का होता है, शनि यज्ञ किया जाता है, शनि स्तोत्र से यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार से शनि के जो दान पुण्य इत्यादि समस्त शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब को यथा उचित भाव से हम करने का, परंपरागत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र परिपाटी चल गई है पूरे विश्व में। शनि की मूर्ति को लोग बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग तथाकथित तौर पर शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। आप शनि की आकृति को बड़ा से बड़ा करके और पता नहीं किस प्रकार से तेल पर तेल चढ़ाकर ही केवल अरे गरीब को दे दो, वो तेल काम आएगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार टीन तेल चढ़वा दें शनि पर और उसको मिट्टी में डालकर जो भी करते हैं कहा जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो शास्त्र के अनुसार से किसी गरीब को भोजन करा दें, भगवान का नाम का सुमिरन कर लें बैठकर, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बजाय किसी व्यक्ति के कह देने पर 1000 टीन आपने शनि का अभिषेक कर दिया और उसके द्वारा फिर हमने अपेक्षा करी कि शनि महाराज एक तो निधि का, इतने श्रम से चीज़ निकली हुई निधि का कहीं व्यर्थ उपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्र मत जो बातें हैं उनको, इस प्रमाणित बातें जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए योग्य है। शास्त्र में नवग्रहों का पूजा का विधान शास्त्र बताया गया है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े विशाल आज की तारीख में परिसर बना दिए जा रहे हैं, तथाकथित तौर पर शनि की आकृति हर कोने पर, हर चौराहे पर आज जो व्यवस्था बना दी गई है एक व्यवसाय स्थल के नाम पर, मंदिर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पंचदेव उपासना की विधि है, पंचदेव का स्थान दिया गया है, उनकी उपासना विधि है, उनके द्वारा निर्धारित शास्त्र के अनुसार से सनातन पद्धति में जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार करने का हम कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में जो विधियां हैं उनके अनुसार से कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो वो हमेशा कल्याण के युग बनाएगा। आपकी जन्मपत्री में विभिन्न प्रकार के युग बन रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रहों का परिवर्तन ज्येष्ठ मास में बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है। चाहे वो मंगल हो, विशेष तौर पर समस्त ग्रहों को आप देखें तो वो सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
इस ज्येष्ठ के महीने में विशेष तौर पर ऐसा समस्त ग्रहों का परिवर्तन, आप देखें मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना और सबसे बड़ा राहु का परिवर्तन का योग बना। और ऐसे में राहु के केतु के कारण से समस्त ये क्रूर ग्रह, राहु का एक क्रूर ग्रह योग बन गया है राहु केतु का, उनके समस्त ग्रह कालसर्प योग की तरह उसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर राहु का उपचार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु भी बहुत अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है, जो सबको अस्त करते हैं सूर्य, उनको कुछ देर के लिए तो ग्रहण लगा ही देता है राहु। तो ऐसे में राहु केतु के मध्य में समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में फंसे दिखाई देते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी जन्म लग्न के अनुसार से क्या कुछ उसका प्रभाव है, अच्छे से उसको समझकर फिर अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताए हैं उनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन सब का निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो इन समस्त कार्यक्रमों में, इस 5 के 5 जो जेठ में होने वाले मंगल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जेठ बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो शनि जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन सब में आप सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित कर उस सुंदर यज्ञ में भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये समस्त क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है और आप सब उसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।